हेलो दोस्तों, जो आज हम लोग अपना टॉपिक करने वाले हैं वो आपका आज कौन सा टॉपिक है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। और आज जो हम लोग अपना टॉपिक करेंगे वो लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन अमीबा टॉपिक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा के जस्ट बाद ही हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, और जस्ट इसी के बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखेंगे और इस टॉपिक को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन से पहले ही हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम कंप्लीट करते हैं। ये दोनों छोटे टॉपिक है, वो आपका एक लार्ज टॉपिक है। उस लार्ज वाले टॉपिक को अलग तरीके से कवर किया जाएगा। पहले दोनों छोटे टॉपिक को कवर करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है बेटा, देखेंगे। सबसे पहले जान ले आपका अमीबा है क्या। अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये आपका एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। अब देखिए, डज नॉट हैव फिक्स शेप, और इस अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है। कंटिन्यूसली ये अपने शेप को चेंज करता रहता है, अपने शेप को चेंज करता रहता है। अब बात करें ये अमीबा कहाँ पाया जा सकता है। आपके आसपास जो छोटे बड़े तालाब होते हैं, आप वहाँ जाइए। कभी कभी देखिए, जब उस तालाब में ढेर दिन सा पानी इकट्ठा रहता है, तो उस पानी में आप जैसे हाथ डाल के पानी को ऊपर करते हैं, एक चिपचिपा सा पदार्थ कोई आपके हाथों पे आके चिपकने लगता है, हाथों पे आस आ जाता है, होता है नहीं। तो वही चिपचिपा सा पदार्थ जो आया है ना, वो आपका क्या होता है, अमीबा ही होता है। क्या होता है? अमीबा। ऐसा आप करेंगे, देखेंगे, जाएंगे, करने का प्रयास करेंगे तो मिलेगा। अदरवाइज हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी देखने को मिलता है ना। तो ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बस जानते रहिए अमीबा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अब बात आती है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, ये अपने न्यूट्रिशन को कैसे फाइंड करता है, अर्थात कैसे अपने लाइफ लाइन को आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। तो सीधी बात है, आप देखेंगे कैसे बढ़ाएगा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखाते हैं, फिर इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। अमीबा टेक फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, यानी कि अमीबा आपका क्या करता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन के द्वारा फूड को इनहेल करता है। फूड को इनहेल करता है यानी कि फूड को अपने अंदर खींचता है, फूड को अपने अंदर खींचता है। किसके द्वारा खींचता है? फिंगर लाइक एक्सटेंशन के द्वारा खींचता है। और इसी फिंगर लाइक एक्सटेंशन को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्यूडोपोडिया। तो सब छोड़ो, पूरा ही छोड़ दो, केवल एक वर्ड याद रखो, स्यूडोपोडिया। यानी कि अमीबा न्यूट्रिशन को कैसे अपने अंदर लेता है? स्यूडोपोडिया के माध्यम से। और ये स्यूडोपोडिया क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। देखेंगे आप, यहाँ मिल भी जाएगा। देखिए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि नहीं? इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। और इसी स्यूडोपोडिया के माध्यम से फूड पार्टिकल को अमीबा अपने अंदर खींचने का प्रयास करता रहता है, अपने अंदर खींचने का प्रयास करता रहता है। अब जैसी अमीबा इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींचेगा, अपने अंदर इनहेल करेगा, जस्ट इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को जब बंद कर लेगा, यानी कि जैसे इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बंद करेगा, इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? फूड वैक्यूल। क्या नाम दे देंगे? फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों? तो फूड वैक्यूल में आपका प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिमिलर सब्सटेंसेस, यानी कि कहने का मतलब जो पार्टिकल हार्ड है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंडीशन में है, इस फूड वैक्यूल में जाने के बाद सिमिलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, सिमिलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होएगा, आप देखेंगे इस अमीबा के ऊपर या अमीबा में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, उसी साइटोप्लाज्म के द्वारा जो सिमिलर सब्सटेंस में होके फूड डाइजेस्ट हुआ रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और किस तरीके से किया जाता है? बाय डिफ्यूजन। किस तरीके से करते हैं? बाय डिफ्यूजन। कहने का मतलब जो सिमिलर सब्सटेंसेस में फूड कन्वर्ट हुआ था, डाइजेस्ट हुआ है, इस अमीबा में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है अमीबा इन न्यूट्रिशन, अमीबा इन न्यूट्रिशन। सबसे पहला, फिर से एक बार आपको आप लोग को रिकॉल करवा रहे, सबसे पहला पॉइंट है अमीबा पार्टिकल को कैसे इनहेल करता है? बाय स्यूडोपोडिया, बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्यूडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फूड पार्टिकल को अंदर लेगा, फिर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्लोज करेगा और क्या बना लेगा? फूड वैक्यूल।
फूड वैक्यूल। यही फूड वैक्यूल में जाने के बाद ये पार्टिकल आपका कॉम्प्लेक्स टू सिमिलर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होएगा। जैसे ही सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होएगा, फिर इसी अमीबा में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के द्वारा सिमिलर सब्सटेंस जो डाइजेस्ट होता है, इसको बाय डिफ्यूजन मेथड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाय डिफ्यूजन मेथड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन अमीबा का टॉपिक है। अब जस्ट इसी के बाद न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम आता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम क्या है बच्चों? ये भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और इसका फिक्स शेप होता है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन पैरामीशियम का आपका फिक्स शेप है। और किस शेप का होता है? लाइक अ स्लीपर। पैरों में चप्पल पहनते तो इसी के शेप का आपका होता है पैरामीशियम, इसी के शेप का होता है पैरामीशियम। आप देखे थे अमीबा में स्यूडोपोडिया के द्वारा फूड को इनहेल किया गया, फूड पार्टिकल को अंदर खींचा गया, लेकिन यहाँ पे स्यूडोपोडिया नहीं होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया। कहने का मतलब पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फिंगर लाइक था, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया के द्वारा फूड को इनहेल किया जाता है, यानी कि फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींचा जाता है। ये काम कौन करेगा? इस पैरामीशियम के द्वारा किया जाएगा। तो सीलिया के द्वारा फूड को इनहेल किया गया। अब बेटा ये दोनों टॉपिक जो आप पढ़े, इससे आपका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि इन टॉपिकों से कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है? तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट अ डिफरेंट बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, इन दोनों में डिफरेंट क्या चीज है? तो डिफरेंट आप सिंपल लिख सकते हैं, दिस इज अ, पहला फर्स्ट आप डिफरेंस लिखेंगे, डज नॉट है फिक्स शेप, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं है, और इसमें फिक्स शेप है। कैसा है? लाइक अ स्लीपर। और इसमें आपका जो न्यूट्रिएशन हो रहा है, यानी कि जो फूड को इनहेल किया जा रहा है, फूड को अपने अंदर खींचा जा रहा है, बाय स्यूडोपोडिया। इसमें जो फूड को इनहेल किया जा रहा है, अपने अंदर खींचा जा रहा है, लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड सेलिया, यानी कि सेलिया के द्वारा फूड को अपने अंदर खींचा जा रहा है। ये दोनों में डिफरेंस निकल के आता है। आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट what a nutrition in amoeba, what a nutrition in paramecium, and what a difference between nutrition in amoeba and nutrition in paramecium। तो आई होप सभी अच्छे से समझे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और कंप्लीट वॉच करने का प्रयास करें।